से पाई बाय 4 आता, यहाँ भी 0 से पाई बाय 4, यहाँ भी 0 से पाई बाय 4, यहाँ 0 से पाई बाय 4, ठीक है। और इंटीग्रेशन में रूल है, हम सभी को पता है, इंटीग्रेशन में रूल है, हम सभी को पता है। क्या रूल है बेटा? कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं, मालूम है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, इस लोअर लिमिट 0 को यहाँ पुट करोगे तो tan 0 0, t की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और जब पाई बाय 4 पुट करोगे, पाई बाय 4 ये पाई बाय 4 यहाँ पुट करोगे, tan पाई बाय 4 कितना था? 1 आ गया, समझ? 0 से 1। यस। तो यहाँ पर आ गई 0 से 1 बेटा। तो कितना बन गया बेटा? पुट करो वैल्यू, in कितना आ गया? in आ गया 1/n-1 माइनस in-2। क्लियर है बेटा? ये 0 से पाई बाय 4 इस क्वेश्चन के लिए लिमिट दी है या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है ये? बेटे tan वाले में एंड cot वाले में हमेशा 0 से पाई बाय 4 ही होगी, ओके। ठीक है। अच्छा, मेरी वीडियो ऑन है क्या? नहीं सर। है? नहीं है, नहीं है, बंद ऑफ है। है। पता नहीं लग रहा है मेरे को कुछ इस पे क्या चीज ऑन है, क्या चीज ऑफ है। तो लिखा तो मस्त जा रहा है इस पे भी यार। सर ऐसे कोई फर्क नहीं पता लग रहा। सर आईपैड लिया क्या? हाँ, नहीं नहीं यार, बेटे का सैमसंग का टैब है जिसको स्कूल की क्लास अटेंड करता है। तो सर पेन से लिख रहे हो, वो पेंसिल से लिख रहे हो? ना ना, हाथ से लिख रहा हूँ। अच्छा। नोट कर लिया लिख तो लिया सर, चलें लिख आगे तो लिया। बेटा। हाँ जी सर। लिख लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, अब पेपर में क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू पेपर आना है तो मेरे बच्चों कैसे आएगा, आइए मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, 0 से पाई बाय 4, ठीक है, tan की पावर 5x, ठीक है बेटा, ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आराम से देखना। देखो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इसलिए ध्यान लिख रहा हूँ। वी नो दैट बेटा, अगर हमारे पास 0 से पाई बाय 4 होता है, tan की पावर, पेपर में तुम्हें लिखना नहीं बट तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो याद है हमने क्या प्रूव किया था? in किसके इक्वल मेरे बच्चों? अभी किया 1/n-1 माइनस, यही प्रूव किया बेटा। यस सर। आइए, अब क्योंकि यही प्रूव किया है, अब देखो, तुम इसको देखो, इसमें पावर 5 है, इसे i5 कह सकता हूँ बेटा। तो n5 पुट कीजिए, i5 कितना आ गया बेटा? बताओ, समझ आ गया बेटा? अब हमें i3 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दो। क्लियर है? और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। i1 का मतलब क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग बेटा? i1 का मतलब, कोई बोलता ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? यस हाँ जी सर। सर। यस सर। नोट करो एक बार।
हो गया सर। हो गया, चलिए आगे। बेटा कर लिया? जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो हमारे पास आ गया था 1/4 माइनस 1/2 और 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट x, ठीक है। कितना आंसर आ गया बेटा? -1/4 log secant π/4 log secant 0। secant π/4 कितना होता है बेटा? √2। secant 0 1 और log 1 0। क्लियर है? यस सर। तो ये आंसर आ गया बेटा। आप चाहो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? जैसे -1/4, ये log √2 है। √2 को लिख सकते हो 2 की पावर हाफ। √2 को लिख सकते हो 2 की पावर हाफ, तो हाफ पहले आ जाएगा। log 2 बताओ बेटा, किससे समझ नहीं आया? बताओ। आ गया सर। उसने मान दिया। ओ बढ़िया। आर यू डन दिस बेटा? डन विद दिस? जी सर। यस सर। चलिए, तो क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? कैन यू? 5/4 एलिमेंट। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/n-1 माइनस आएगा I4। I4 का 1/3 माइनस I2। I2 का क्या आएगा? 1/1 माइनस I0। I0 का मतलब क्या है? 0 से π/4 tan की पावर 0। tan की पावर 0 तो 1 होता है ना बेटा? यस। tan की पावर 0 1 होता है ना बेटा? यस सर। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है किसी को? Should I move forward if you are done with this? Yes. सर।
चलिए, मान लो पेपर में ये आ गया बिना लिमिट के, बिना लिमिट के आ गया तो ये I5 से रिजेंबल कर गया, ये I5 से रिजेंबल कर, N5 हो गया। फॉर्मूला देखो आपकी कॉपी में लिखा होगा, राइट रॉन्ग चेक करो, चेक करो। फॉर्मूला ये लिखा होगा आपका IN इक्वल्स टू tan की पावर n-1 x अपॉन n-1 माइनस IN-2, यही लिखा हुआ फॉर्मूला बेटा। और n के प्लेस पे कितना पुट किया हमने, 5, ठीक है। यस, अब आगे बताएं, I3 कितना आएगा, बोलिए I3। राइट सर, यस माइनस इंटू माइनस प्लस I1 कितना आ गया, ये tan 4 अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस log ऑफ सीकेंट x। बताइए सर किसे प्रॉब्लम है। हो गया सर, समझ आ। सर कितना मिस हुआ है मेरा अभी? बेटे एक सारा फॉर्मूले का रिजल्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिस हो गए। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसे लूँ। हो गया सभी का, चलें आगे। जी सर। सर। Yes, sir. आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ IN इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan की पावर n x dx, then show that बोलो रोहन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में एक मिनट देख, गिवन एक है, गिवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A एंड आ मैट्रिक्स B नहीं है, A स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। जी बेटा, आवाज आ रही है बेटा। जी सर। सर 10 के बाद बेटा पेपर दे देगा, 10 के बाद पहली ऑप्शन IN प्लस IN-1 इक्वल्स टू दिस, दूसरी ऑप्शन IN
इक्वल्स टू दिस। तीसरी ऑप्शन और चौथी ऑप्शन ये दे दी उसने बेटा। ठीक है। अब बेटा जब ये आ गया पेपर में तो बच्चा फंस गया, यार मैं कैसे करूं। बहुत आसान है। आपको अगर याद हो जेपी सर ने करवाया अभी रिजल्ट बेटा, अभी प्रूव किया था तुमने ये इसमें tan वाले क्वेश्चन में, याद है क्या प्रूव किया था बेटा? यही प्रूव किया था बेटा आपने। Yes, sir. यस गुड। तो बेटा आप इसको राइट पर ले आओ। कितना आ गया बेटा? in plus in minus 2 is equal to 1 by n minus 1. आ गया Option बेटा B. समझ? जेपी सर ये Okay. याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं है। ठीक है। सभी कंफर्टेबल है इससे बेटा? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं बेटा। सब कुछ है इसमें व्हाइट बोर्ड में यार। मैं देख रहा हूँ इसका व्हाइट बोर्ड हाईलाइट करना भी है, देखो हाईलाइट भी हो रहा है इससे। बहुत बढ़िया यार ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ आप देख रहे हो अभी तक एक ही पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे तुम्हें मैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। हो गया बेटा? नोट कर लिया? अगर आप नोटिस करें, अगर आप नोटिस करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ये वाला सेम वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले करवाया मैंने, Yes. है ना? और इसका जेपी सर ने आपको रिजल्ट भी लिखवाया हुआ है। क्या रिजल्ट लिखवाया हुआ जेपी सर ने? जो आई एन है वो इसके इक्वल होता है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. n minus 2. तो इसका मतलब ये वाला हो गया। ठीक है। Yes. अब आप नोटिस करो, आपको तो सारे सोल्यूशन में n+1 है ज्यादातर में, है ना? हाँ जी सर। तो आप एक काम करो, n की जगह पर n+1 रखो। जब आप n की जगह n+1 रखोगे, देखो यही आ रहा है। हाँ जी सर। तो ये आ गया in+1, तो ये आ गया in-1। तो देखो ये n डिवाइड क्या तरह के मल्टीप्लाई बन जाएगा। चेक करो हाँ ये जी कोई ऑप्शन सर। है बेटा? क्या ये कोई ऑप्शन है? अच्छा मैम अभी बस थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया था जो कर रहा हूँ। अभी और आधे पौने घंटे में फ्री होता हूँ, फिर लंच करके 4 बजे तक। हाँ 4 4 साढ़े 4। हाँ ठीक।
गया बेटा? यस सर, बी पार्ट है। यस सर। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अगला आर्टिकल करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन साइन की पावर एन। इंटीग्रेशन कितनी है बेटा? साइन की पावर एन। बेटा इसे ऐसे लिख सकता हूं, राइट रॉन्ग यस। बाय पार्ट्स लगाओ। ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव देख रहे हो ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। बताइए, आ गया समझ सभी को? Yes, sir. नोटिस करो, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा? प्लस। ये n-1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन की पावर n-2, cos x इंटू कॉस एक्स कितना हो गया बेटा? cos स्क्वायर एक्स। उसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो, यस सर। ये आ गया माइनस साइन n-1 x cos x n-1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? साइन n-2x। क्लियर है? माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया? साइन की पावर n। ठीक है, बेटा ये क्या है? ये आई एन है, ठीक है बेटा। इस वाले टर्म को लेफ्ट पर ले जाओ, इस वाले टर्म को लेफ्ट पर ले जाओ, कितना बन जाएगा? आ रहा है ना सभी को समझ? यस सर। नोट कीजिए, आगे करता हूं बेटा। हो गया? यस सर। Yes, sir. इन दोनों में आई एन कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच्चा?
यहाँ ये सेम और ये सेम, आ गया समझ? ये देखिए 1 1 कट गया, ये n मल्टीप्लाई के तरह के डिवाइड बन जाएगा। बताइए सर समझ आया या नहीं आया? यस सर आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ यू ऑल माइट हैव बीन फीलिंग कंफर्टेबल। ये वाला चैप्टर सर अच्छा नहीं है, मजा नहीं आया। है बेटा? ये वाला चैप्टर इतना अच्छा नहीं। बेटे अभी बताऊंगा अच्छा है। बीटा सबर गामा वाला करो, कर था ना, वो बढ़िया था। थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है एक उससे। लाइन में सवाल निकल रहे थे इसलिए बढ़िया था। हाँ। और अभी इसको 10 मिनट बाद इसको भी बढ़िया बनाते हैं हम, चिंता मत करो भी। मैं चाहता तो सारी चीज छुड़वा देता, मैं तुम्हें कहता है रट्टा मार लो ये वाला फॉर्म का, लेकिन सही बताऊं पूरा मतलब रट्टा तो मारा जा सकता है, लेकिन समझ को आए पहले तभी रट्टा मारोगे ना। जब समझ ही नहीं आएगा रट्टा कैसे मारोगे? अब 2 मिनट दे रहा हूं आपको, गिविंग यू 2 मिनट्स। आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, बिल्कुल सेम तरीके से, देख रहे हो? ये लो, आई एन कॉस की एन है, आई एन है कॉस की एन, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई ना, देखो। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड है, दिख रहा है? ठीक है, ओके गुड।
बेटा देखो सभी को व्हाइट बोर्ड क्लियर है मेरा बच्चों? यस Yes, sir. ठीक है, आइए देखिए जरा प्लीज। ठीक है रोहन बेटा, अब जो साइन की एन वाला हमने क्वेश्चन किया है, साइन की एन वाला जो हमने क्वेश्चन किया है, इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसका पूरा आगे डेरिवेशन अगर लिमिट हो तो क्या होगा। बेटे डेरिवेशन तो आना नहीं है, तो आप रिजल्ट याद रखोगे। आप ये देखोगे मेरे बच्चों कि जो आपका एन है वो ऑड है या इवन है। एन ऑड है बेटा या एन इवन है। ठीक है बेटा, अगर एन ऑड है तो इसका आंसर होगा एन माइनस वन अपॉन एन। क्या लिखा है मैंने? एन माइनस वन अपॉन एन इंटू इंटू ऊपर दो कम कर दो, ऊपर दो कम कर दो, दो से रिड्यूस कर दो, कितना आएगा बेटा? नीचे भी दो से रिड्यूस, ऊपर फिर दो से रिड्यूस, नीचे फिर दो से रिड्यूस। जेपी सर कब तक रिड्यूस करते रहेंगे, कब तक करेंगे जेपी सर? जब तक 2/3 नहीं आ जाता। ठीक है बेटा, ऐसे अगर एन इवन हो तो एन माइनस वन अपॉन एन, फिर ऊपर से दो रिड्यूस, नीचे भी दो रिड्यूस, देन ऊपर फिर से दो रिड्यूस, नीचे फिर से दो रिड्यूस एंड सो ऑन। कब तक करेंगे बेटा? जब तक हाफ नहीं आ जाता। और इनटू में π/2 भी लगाएंगे। पूरा डेरिवेशन है। ठीक है बेटा, चाहे साइन की एन का हो बच्चों और चाहे कॉस की एन हो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम रहेगा। याद रख सकते हैं आप? Yes, sir. हो गया बेटा? यस सर। हाँ जी सर। आओ बेटा इसका यूज सिखाऊं। बिस्मन नाराज हो रहा है, बिस्मन कह रहा है जेपी सर मजा नहीं आ रहा चैप्टर को पढ़ने का। ले भी बिस्मन, तेरे को फीलिंग यस आनी सर। शुरू हो जाएंगी अब। ये तेरे को फीलिंग देने वाले वाला पहला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, यस सर। साइन की 7 है, यस सर। कैसे करेंगे? देखो पावर इवन है या ऑड है बेटा? ऑड। ऑड है। आपने हमेशा चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, नीचे लिखना एन, ऊपर लिखना एन माइनस वन। ठीक है, यस ये लिख दिया। अब क्योंकि ऑड है, टू 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 से रिड्यूस करो, टू से रिड्यूस करो कब तक? जब तक 2/3 ना आ जाए। इसको टू से रिड्यूस करो, इसको टू से रिड्यूस करो, इसको टू से रिड्यूस करो, इसको आ गया 2/3 आ गया। यस यस सर, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया भाई। आई थोड़ी फीलिंग? थोड़ी। सर जो आएगी पिछले थोड़ी। पहले हमने इतने वो करे हैं डेरिवेशन है वो सारी इन फॉर्मूला की बेटे डेरिवेशन इसलिए करवाई मैंने आपको कि आपको पता तो नहीं कि हम कर समझने क्या के रहे लिए। हैं, हाँ वो तो है ना? ठीक है। मैं तो बेटे बुरा मत मानना, मेरे तो टाइम बचेगा अगर मैं ना करवाऊं तो। रट्टे भी तभी मारे जाते हैं जब हमें डेरिवेशन आते हो। हाँ श्रेया अग्रवाल आ गया आपका पीडीएफ पास, कार्तिका का भी आ गया। हो गया सर। जरा इसको निकालो बच्चों, साइन की पावर 9 है। हो गया सर। आ गया आंसर? Yes, sir.
cos की पावर 10 है, cos की पावर 10 है। कितना आंसर है cos की पावर 10 का? नीचे 10 ऊपर 9, 7/8, into 5/6, 3/4, 1/2 into pi/2, राइट सर? Yes. आ गया मेरे बच्चों समझ? यस Yes, सर। sir. गुड। अच्छा अब जेपी सर, अगर मैं पेपर में ये वाला फॉर्मूला भूल जाऊं तो सर मुझे याद नहीं आया सर, मैं भूल गया तो जेपी सर फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं हूं ना, डरना तो है ही नहीं। कॉस की 10 है भैया, इंटू साइन की 0 लिख सकते हो, लगा दो बीटा गामा, फंक्शन याद है? Yes, sir. Gamma तो m आप gamma n. जितने भी क्वेश्चन अभी किए हैं साइन कोस वाले, वो सारे गामा से भी हो सकते हैं, ठीक है? सर लेकिन pi/2 भी तो होना जरूरी है। क्या बेटा? बस pi/2 भी तो होगा जरूरी है, अगर pi/2 ना हो तो नहीं हो पाएगा ना गामा। बाजी मैं हूं ना, अभी सिखाता हूँ, सब्र करो सब्र करो। अगर pi/2 नहीं होगा तो क्या होगा? जेपी सर हैं, टेंशन ना लो। अभी कल बीसीए के पेपर में क्वेश्चन आया था, वो भी करवा रहा हूं मैं आपको। बीसीए के पेपर में क्वेश्चन आया था 0 से पाए साइन की पावर 6, 0 से पाए। एक बात मैं बताऊं, बुरा मत मानना, और मान लो तो अच्छी बात है। कुछ बच्चों को लगता है भाई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, चीटिंग से काम चल जाएगा सारा। अरे भाई चीटिंग तो तब करोगे ना जब दूसरे वाले को भी आता हो, जब किसी को आता ही नहीं होगा तो कहाँ से देखोगे? बच्चे कहते हैं गूगल, अरे गूगल से कहाँ से मिल जाएंगे सारे आंसर? ये प्रॉब्लम है, सारे नहीं मिलते। अब देखो इसमें, तुमने 12th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से 2a fx dx, टू नीचे उतर आता है 0 से a बन जाता है fx dx। कब कब कब? अगर अगर f of 2a minus x fx आ जाए। याद आया? क्या दिया बेटा? हो गया दिया? Yes, sir. ठीक है दिया। तो ये प्रॉपर्टी थी। अब साइन के 6 में अगर तुम लगाओ पाई माइनस एक्स पुट करो तो साइन पाई माइनस साइन एक्स ही होता है, तो सेम रह रहा है ना। इसका मतलब यहां से 2 नीचे उतर जाएगा तो ऊपर ये बन गया। आया मेरे बच्चों समझ या नहीं आया? दसों उन अच्छा यस उन कर ले सी, ओ सर ये तो तो अब कर लोगे। yes. अब cos 0 लगेगा। और तुम दोनों बहनें डिस्कस कर रही हो? नहीं सर, वो उसको बोला कि मैं आपको पीडीएफ बना के मैसेज भेज ऐसा तो नहीं है शीटें चेंज कर ली तो दोनों, तुम तो तेरे पेज मेरे, मेरे पेज तेरे। सीबीएसई में रोल नंबर आगे पीछे तो नहीं तुम दोनों के? सर ये आ गया है। बढ़िया है बेटा, हो गया। अब ये समझ आ गया सभी को? हाँ जी सर। Yes. सर। अच्छा अब बिल्कुल देखो, तुमने सब चीजें सीखी हुई हैं, जेपी सर ने 4 ही चीजें तुम्हें सिखा दी हैं, लेकिन ध्यान से हैंडल, ध्यान से करना इनको। ये आ गया बच्चा लड़ पड़ा, जेपी सर ने तो कराया नहीं। अरे करवाया बीटा गामा में क्वेश्चन तुम्हें। पहले 3x को तुम t मानोगे तो 3dx आ जाएगा dt, Yes. dx आ गया 1/3 dt, 1/3 तो into साइन की 1/3. पावर 5 t dt, और ये जो 1/3 है बाहर आ गया, ठीक है? ओके। जब भी इंटीग्रेशन में Yes. सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट भी चेंज करते हैं, लिमिट 0 है, x 0 पुट करो यहाँ पर, t 0 आ गया, x π/6 पुट करो यहाँ पर x π/6 पुट करो, 90 आ गया। आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चों? हाँ ये कराया था। हाँ नहीं हाँ जी।
हाँ जी हो गया सर। आई होप सभी को समझ आ गया होगा गाइस। हाँ So जी guys, सर। this is Sir. how we conclude today's session. उम्मीद करता हूँ आज जितना करवाया सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ना इसके आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने तुम्हें आज की क्लास में सारा सिखाया है बीटा गामा फंक्शन, ठीक है, सॉरी बीटा गामा नहीं, रिडक्शन। उम्मीद करता हूँ जो रिडक्शन सिखाया समझ आ गया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, इनको हाथ से करना प्लीज क्वेश्चन, और इसके बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा, बट फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो नहीं होगा। अगली क्लास में इसको खत्म कर। अच्छा एक काम करूं, अगर तुम इसको कुछ सोल्ड क्वेश्चन भेजो, ट्राई करोगे? हाँ जी। भेज दो। यस सर। ठीक है, तो कुछ सोल्ड क्वेश्चन भेजता हूँ, ट्राई करना, ठीक है। नहीं होंगे तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल मंडे है, सर लोगे क्लास? हाँ जी मंडे है। कल 9 बजे, कल रात को 9 बजे है बेटा। ओके सर। सर ठीक है, हाँ बेटा। सर वो पिछली क्लास की पीडीएफ भी भेजनी है आपको। वो भेजी किस नहीं चीज की? आपने गामा। जो बीटा गामा की बीटा भेजी गामा नहीं वाली? मैंने, हाँ यस सर। नो सर नहीं नो भेजी। सर। अभी भेज 2 मिनट में भेज देता हूँ बेटा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। एंड आज जो भी इनकन्वीनियंस उसके लिए सॉरी बेटा। सर पता नहीं था, नहीं तो मैं जाता ही ना अगर पता लग नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जो तुम लोगों को इनकन्वीनियंस हुई, तो क्या सिस्टम दूसरा भी यूज किया ना मैंने। हाँ जी सर, कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।